तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 जो कि होगा हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर थे। जैसे नेचुरली हम कहते हैं कि हमें काउंटिंग सुनाओ, तो हम कहाँ से सुनाना शुरू करते हैं? जैसे 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरी चीज इसमें पूछी गई इसी एक्सरसाइज में, होल नंबर। ओके, तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर बस जीरो लग जाता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। ओके, तो जीरो को इंक्लूड करके आगे की जो काउंटिंग पढ़ोगे वो हमारा कहलाएगी होल नंबर। ओके, सो तीसरी चीज हमसे पूछी गई है, इंटीजर क्या होते हैं? तो देखो ऐसा है कि नंबर लाइन जब हम बनाते हैं, जब नंबर लाइन बनाते हैं इंटीजर, जैसे कि एक नंबर लाइन ये बन गई, इसके बीच में जीरो है, तो जीरो के इधर की जितनी काउंटिंग होगी वो प्लस में होगी, इधर की काउंटिंग होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, एक जीरो होगा यहाँ पे, तो जीरो के जितने इधर वाले होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो को इंक्लूड करके बनता है वो होल नंबर बनता है। ठीक है, और जो सबको इंक्लूड करके बनता है वो कहलाता है हमारा इंटीजर। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5, एंड इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 सो ऑन, माइनस का वन प्लस का। ठीक है, यानी कि हम जीरो से प्लस की तरफ जितना भी चले जाएं वो सारे नंबर, या जीरो के बाईं तरफ चले जाएं, लेफ्ट साइड चले जाएं, माइनस के जितने भी नंबर हैं वो, इनको सबको मिला के वो हमारे बनते हैं इंटीजर। ठीक है, इसके बाद हमसे एक और चीज पूछी गई, वो है आपका रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जो होते हैं कि जो हमारे पी और पी अपॉन क्यू, मतलब जो हम जिन नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर आपके कोर्स में है नहीं, तो रेशनल नंबर ये पी और क्यू क्या है यहाँ पे? तो पी और क्यू जो है वो हमारे इंटीजर ही है। ठीक है, इंटीजर मीन्स माइनस में भी नंबर हो सकते हैं और प्लस में भी नंबर हो सकते हैं। क्यू भी एक हमारा क्या है? इंटीजर है। ओके, सो बढ़ते हैं हम अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारी पहला क्वेश्चन है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो इसने हमसे पूछा है कि जीरो क्या एक रेशनल नंबर है। तो हम देख लेते हैं कि जीरो रेशनल नंबर होगा कि नहीं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जीरो के अपान में वन लिख सकते हैं क्या? जीरो के अपान में टू लिख सकते हैं, जीरो के अपान में थ्री लिख सकते हैं। अगर हम इनकी वैल्यू देखें तो सबकी जीरो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लिख तो सकते हैं ना 0.1 0.2। तो हम कह सकते हैं जीरो क्या है? जीरो इज ए रेशनल नंबर, राइट। जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये जीरो के पान में हम वन लिख सकते हैं, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा। और जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, राइट। समझ में आ गया? तो इसका बस इतना ही आंसर है कि जीरो इज द रेशनल नंबर का। ठीक, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो कह रहा है कि फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। लिखो, इसने हमसे कहा है कि सिक्स हमें रेशनल नंबर पता करना है। ओके, तो चलो देख लेते हैं किन्हीं दो नंबर के बीच में सिक्स रेशनल नंबर कैसे पता कर लेते हैं। रेशनल नंबर वही होते हैं जो हमारे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रहा थ्री, ये रहा हमारा फोर इधर। ठीक है, इसके बीच में हमें कितने नंबर लिखने हैं? सिक्स रेशनल नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये थ्री अपॉन वन लिख दें तो कोई दिक्कत है? दैट मीन्स ये भी रेशनल नंबर बन गया हमारा, पी और क्यू।
4/1 कर दें तो ये भी हमारा पी और क्यू बन गया। ठीक है, अब इनके बीच में नंबर पता करने हैं। तो देखो सबसे इजी तरीका होता है कि अगर तुमसे पूछ जाए कि बिटवीन सिक्स रेशियल नंबर, तो सिक्स अगर पूछेगा तो सेवन का मल्टीप्लाई कर दो, आराम से सिक्स पता चल जाएंगे, एग्जैक्ट सिक्स ही पता चलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो थ्री का मल्टीप्लाई मैंने कैसे कर दिया, सेवन से, सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है सेवन से। ओके, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सेवन से। तो अगला नया नंबर क्या बनेगा हमारा, 21/7। एंड इधर कितना बनेगा, 28/7। क्या इनकी वैल्यू अभी वही नहीं है जो अभी तक पहले थी, 7 3 जा 21 आ जाएगा ना, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई है। ओके, तो ये 21 हो गया। अब हम इनके आगे नंबर बढ़ना शुरू करेंगे, तो अगला नंबर हमारा क्या होगा, 22/7 एंड 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7 ऑलरेडी लिखा हुआ। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, एक दो तीन चार पाँच छह नंबर हमें जो मिल गए, जो हमें चाहिए थे। जैसे क्वेश्चन में बोला गया छह रेशनल नंबर इनके बीच में पता करने थे। कहीं ना कहीं देखो इसकी वैल्यू कितनी है, थ्री है। तो ये थ्री से थोड़ा 21 से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो ये थ्री, इसका आंसर भी क्या आएगा, थ्री से कुछ ज्यादा ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली जो भी हो। इसका भी उससे ज्यादा आएगा। ऐसे ही ये इसके मतलब इसके बाद के सारे नंबर हो गए। और ये 7 4 जा 28 होता है, तो ये 4 से थोड़ा 28 से थोड़ा कम है, तो कहीं ना कहीं इसका 4 से थोड़ा सा कम ही आएगा, दैट मीन 3.9 समथिंग जो भी आए, है ना। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई 10 से कर दें दोनों तरफ, जैसे कि 3 लिखा हुआ है, इधर 4 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई हम 10 से कर दें और डिवाइड भी 10 से कर दें, तो इस तरीके से भी ये नंबर आपका 3 और 4 ही रहा, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 और 4 ही बचा है। लेकिन इससे हमारा थोड़ा आंसर इजी और हो जाएगा। जैसे कि देखो 3 10 जा 30/10, इधर कितना हो जाएगा आपका 40/10। अब देखो 31/10, 32/10 एंड 33/10। ओके, एंड 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। ओके, सो अब देखो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, थ्री के बराबर है। और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अभी इसमें हमें देखो क्या पता चल गया, 9 नंबर्स पता चल गए किसके, 3 और 4 के बीच में। यानी कि हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी कोई भी दो नंबर, एनी टू नंबर्स, अगर उनके बीच के नंबर पता करने हैं तो कितने नंबर होंगे, तो हम कहें पता नहीं कर पाएंगे कितने नंबर हो सकते हैं। उसका छोटा से छोटा पार्ट करके देखते जाओ कि बहुत सारे नंबर होते हैं। तो अगर कोई भी दो नंबर, जैसे लाइक 3.1 और 3.2 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो बहुत सारे नंबर होंगे, हम नहीं पता कर पाएंगे कितने नंबर होंगे। लेकिन आपसे कोई एग्जैक्ट पूछा है कि छः ही बता दो, सिक्स बता दो, सेवन बता दो, उनके लिए ये तरीका है कि आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने सेवन का मल्टीप्लाई किया था तो सिक्स पता कर लिए, अब मैंने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 9 पता कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सिक्स नहीं इसमें से पता कर सकते, ये भी इन्हीं के बीच के ही नंबर है। अगर आपसे सिक्स पूछा गया तो आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी सिक्स इनके बीच के नंबर उठा लीजिए और आपका आंसर ये भी सही हो जाएगा। जरूरी नहीं हम बुक के अनुसार ही चलें। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, थ्री है, इसे अगर कट करोगे तो कितना आएगा, थ्री आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। तो देखो थ्री और फोर के बीच में वैल्यू ये है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि रेशनल नंबर पता करिए, तो रेशनल नंबर हमारे इसी फॉर्म में होंगे, पी और अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ कि 3.1 देखो थ्री से थोड़ा बड़ा ही है ना, थ्री से बड़ा ही तो है, और ये फोर से छोटे तो है। तो ये कहीं ना कहीं थ्री और फोर के बीच के ही नंबर है। तो आप चाहो तो 10 का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 20 का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 30 का मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या हो जाएगा, तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता जाएगा, और इसी के साथ हमें उतने ही नंबर काउंटिंग ज्यादा मिल जाती है। जैसे कि अगर हमसे पूछे 20 नंबर बताइएगा इनके बीच में, तो हम कहीं ना कहीं 30 से मल्टीप्लाई कर लें, आराम से कोई भी 20 नंबर उठा के रख देंगे कि भाई ये लो इनके बीच के 20 नंबर हैं।
समझ में आ गया? तो ये केवल समझाने के लिए किया था मैंने। ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके। सो मुझे 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। तो देखो, मैंने अभी अभी बताया था कि इनकी किन्हीं दो नंबरों के बीच में अगर आपको नंबर पता करने हैं, कितने भी नंबर पता करने हैं, उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, या उससे कितने भी ज्यादा नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आप उनमें से कोई 5 नंबर उठा लो। लाइक यहाँ पे अभी हमें दिया गया 3/5। ओके। और इधर आपको दिया गया 4/5। क्लियर। अब हमें इनके बीच में 5 नंबर पता करने हैं। 5 नंबर पता कर लेते हैं। अगर हम 5 पूछेगा तो हम 6 का मल्टीप्लाई इजिली कर दें। कोई दिक्कत? इधर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 6 18 एंड 5 6 30। यहाँ पे 4 6 24 और इधर आपका 30। ठीक है। इस तरह से हम आराम से पता कर लेंगे कौन कौन से नंबर होंगे हमारे। तो देखो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमें 5 नंबर मिल गए जो इनके बीच के नंबर हैं। अगर हम इसमें किसी और भी ज्यादा वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक हम फिर से 10 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3/5 इंटू 10 एंड 4 इंटू 10/10। ठीक है। 4/5। ओके। सो नाउ इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 30/50 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 40/30। तो कम से कम हम एटलीस्ट 9 नंबर तो बता ही सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो हमें उनमें से कोई भी 5 नंबर बता देना, लाइक 31/50 एंड 32/50। ये भी इसी के बीच का नंबर है। 33/50। ओके। 34/50। 35/50। ओके। कितने नंबर मिल गए? 1 2 3 4 5। 5 नंबर पूछेगा तो आप 5 नंबर दे दीजिएगा। अगर और भी पूछेगा तो 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। ओके। वी कैन इजिली फाइंड एनी नंबर, कितने भी आपको चाहिए वो सब बता सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे कहा गया है कि 20 नंबर बताइए इन दोनों के बीच में, तो आप 30 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 पूछे, 50 का, 55 का, जितने का करना है बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करो, 3 4 5 जो भी पीछे पूछे हैं बता दो तुरंत। ओके। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़े क्वेश्चंस किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो पहला ही पूछा है इन्होंने कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था शुरुआत में कि एवरी नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे लाइक 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं हमारे जैसे लाइक 0 से मिला दो 0, 1 2 3 4 5 डॉट 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 so on। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस बस इसी का है कि इसमें जीरो नहीं है। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, होल नंबर में जीरो होता है। तो अभी इसमें पूछा कि सारे नेचुरल नंबर, यानी कि सारे के सारे जितने भी 1 से स्टार्ट होकर सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में हैं? क्या होल नंबर है वो? तो मैंने देखा है कि ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं कहीं ना कहीं यहीं से तो स्टार्ट हुए, जीरो तो एक्स्ट्रा है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जितने भी सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर में इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या पूछा है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इससे पहले मैंने इससे पहले मैंने बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं इंटीजर। एक बार फिर से देख लीजिए इंटीजर क्या होता है। लाइक ये हमारी यही नंबर लाइन के बीच में रहा जीरो। इधर के सारे नंबर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे इधर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। 1 2 3 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे कहीं पे होगा इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है। -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? अब देखो इधर के सारे नंबर है माइनस में, इधर के नंबर है सारे पॉजिटिव में, बीच में जीरो है। ओके। तो जीरो को इंक्लूड करा के मैंने अभी बताया था कि होल नंबर बन जाता है। नहीं तो पॉजिटिव जितने नंबर हैं, जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर है एक्सक्लूडिंग द जीरो ऑल और होल और नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग द जीरो होल नंबर एंड including the negative numbers and positive number and zero is called as a integer like -3 -3 -3 -2 -1 0 1 2 3। ये सारे नंबर क्या है हमारे? इंटीजर हैं। जिसमें माइनस के भी नंबर हो, प्लस के भी नंबर हो, जीरो भी हो, सारे इंटीजर हैं। ओके। तो इन्होंने क्या कहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर इज ए होल नंबर। सारे इंटीजर क्या होल नंबर हो सकते हैं? अब देखो हमारे होल नंबर होते हैं 0 1 2 3। और क्या ये -3 इसमें जा सकता है? क्या ये इसमें -3 है? नहीं है। -2 है? नहीं है। -1 है? इसमें नहीं है। तो जो हमारे -3 -2 यानी कि निगेटिव तो कोई नंबर है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये गलत हो गया है ना। ये क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे? कि एज इंटीजर में भी निगेटिव, क्योंकि इंटीजर तो निगेटिव हो सकते हैं, बट होल नंबर और पॉजिटिव। होल नंबर जितने भी हमारे सारे वो क्या है? पॉजिटिव है। होल नंबर देखो ना सारे के सारे पॉजिटिव है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, -3 -2 -1। ओके। सो वी कैन से दैट नाउ कि इट्स इनकरेक्ट या गलत है, जो भी है आप नो। क्या लिखेंगे इसे हम? एज इंटीजर। ओके। एज इंटीजर में भी निगेटिव, ये निगेटिव हो सकते हैं, मगर बट होल नंबर इज होल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके। लाइक -3 इज ए इंटीजर। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर। ओके। उम्मीद है आपको ये तीसरे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या पूछा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके। बड़े ये तीसरा पार्ट पूछा हमसे। ठीक। तो इन्होंने कहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो हम चेक करेंगे कि क्या सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो देखो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं। और होल नंबर क्या होते हैं? जो पॉजिटिव नंबर लाइक 0 1 2 3। ठीक है। तो ये तो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये नंबर जो है वो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन सारे नंबर ऐसे हों जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं। लाइक देखो कि 3/2। ओके। इसकी वैल्यू लगभग 1.5 के बराबर आएगी। ठीक है। 3/2 कहीं पर भी नहीं है। 3 है या 2 है, लेकिन 3/2 नहीं है इसमें। तो तो ये रेशनल नंबर है, अच्छा रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर में नहीं है।
तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी रेशनल नंबर तो नहीं हो सकता होल नंबर। ओके, तो ये भी इंक्लूड। अगर हमसे ये पूछा जाता कि एवरी होल नंबर लाइक एवरी, अगर हमसे ये पूछा जाता कि एवरी रेशनल नंबर, नहीं एवरी होल नंबर। ओके, क्या सारे होल नंबर हमारे एवरी रेशनल एवरी होल नंबर आर रेशनल नंबर? तो भाई ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता। कैसे? क्योंकि जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर है जीरो को इंक्लूड करके जितने भी होल नंबर है, सबके अपान में हम कुछ ना कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। लाइक 1 2 3 सबके अपान में 1 लिख सकते हैं। तो 0.1 लिख सकते हो, 0.2 लिख सकते हो, 0.3 लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। तो सबके अपान में हम कहीं ना कहीं थोड़े एक दो वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये होने के चांसेस हैं। ओके, लेकिन लेकिन इसने पूछा हमसे कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो हम देखते हैं एवरी रेशनल नंबर तो होल नंबर नहीं हो सकते। लाइक 3/2 4/5 ये नहीं हो सकते इसमें, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो 4 है, होल नंबर 5 है, लेकिन 4/5 नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर हमारा 4/5 नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, फॉल्स। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? एज रेशनल नंबर, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, एज रेशनल नंबर, एजरेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल, ये तो हमारे फ्रैक्शनल हो सकते हैं। में भी फ्रैक्शनल, जरूरी नहीं है कि ये रेशनल नंबर हो। लाइक ये हमारा रेशनल नंबर होगा, हाँ होगा, क्योंकि 5.1 लिख सकते हैं हम इसे भी पी, इसे क्यू। अब पी और क्यू क्या होता है, हमारे इंटीजर होते हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर ये भी है, इंटीजर ये भी है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसके साथ साथ -3/2 ये भी हमारा क्या हो सकता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन -3 ना इसमें आता नहीं होल नंबर में। ठीक है, तो मे बी फ्रैक्शनल, but whole number are may not be, but whole number may not be। तो होल नंबर जो है वो फ्रैक्शनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लाइक 0.1 ये फ्रैक्शनल तो है, लेकिन इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो आएगी। 1/1, 2/1 इनकी वैल्यू क्या है, वही आ जाएगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे आ जाएगा वही वैल्यू। लेकिन ये फ्रैक्शनल भी हो गया, लेकिन इनकी वैल्यू वही हो, तो मे नॉट बी। तो लेकिन ऐसा क्या होता है, होल नंबर कभी कभी नहीं भी हो सकते, लेकिन लाइक 2/3 नहीं हो सकता ना, केवल अपान में 1 ही लिख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से क्या हो गया है कि होल नंबर और रेशनल नंबर में फर्क पता चल गया ना। तो राइट, मे नॉट बी। फॉर एग्जाम्पल, लाइक क्या है, 1/5 जो है हमारा वो रेशनल नंबर है। ठीक है, 2/5 भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, 1/5 इज अ रेशनल नंबर, 2/5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, बट नॉट अ होल नंबर। ये तो आज का ये क्वेश्चन लास्ट था, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। लाते हैं हम अगली क्लास फिर से, एक्सरसाइज 1.2। ओके, आज के लिए बस इतना ही।